हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे एडवांस्ड वोकेबलरी के वर्ड्स, साथ में देखेंगे उनके मीनिंग और एग्जांपल्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है अनकॉमन, जिसका हिंदी में मीनिंग है असामान्य या अनोखा। अनकॉमन की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं यूनिक। एग्जाम्पल देखिए, हिज टेक्निक टू सॉल्व द रिडल वॉज यूनिक एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग। पहेली को सुलझाने की उसकी तकनीक अनोखी और बिल्कुल अद्भुत थी। मैनी, जिसका हिंदी में मतलब है अनेक। मैनी की जगह पर हम एडवांस्ड वोकेबलरी वर्ड यूज़ कर सकते हैं मीरियड। मीरियड। एग्जाम्पल, इफ़ यू आर पॉजिटिव यू विल फाइंड मीरियड वेज टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। यदि आप सकारात्मक हैं तो आपको अपनी समस्याओं को हल करने के अनेक तरीके मिलेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखने के कई फ़ायदे हैं। जो नया वर्ड हम सीख रहे हैं उसके बारे में तो पता चलता ही है, साथ में सेंटेंस में और भी कई वर्ड्स ऐसे नए आते हैं जो हो सकता है आपने पहली बार देखे हों या जिनका मीनिंग आपको क्लियर ना हो। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू आप सिर्फ एक वर्ड का मीनिंग नहीं सीखते हो, इसके साथ आप और भी कई वर्ड्स के मीनिंग्स आपको क्लियर होते हैं। तो वोकेबलरी सीखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्लो। स्लो का हिंदी में मीनिंग है धीमा। In advanced vocabulary, we use sluggish. Example, the sluggish traffic on the highway caused delays, making me late for my meeting. हाईवे पर धीमी गति से चलने वाले यातायात के कारण मुझे अपनी मीटिंग के लिए देर हो गई। नेक्स्ट वर्ड इज इवेल्युएट। इवेल्युएट का हिंदी में मतलब है आंकना या मूल्यांकन करना। इन एडवांस्ड वोकेबलरी वी यूज असेस। एग्जाम्पल, I can't assess his ability without seeing his work. मैं उसके काम को देखे बिना उनकी योग्यता का मूल्यांकन नहीं कर सकता। एबिलिटी, योग्यता। काइंड। काइंड का हिंदी में मीनिंग है दयालु, और काइंड की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं कंपैशनेट। एग्जाम्पल, माई फादर इज़ डीपली कंपैशनेट मैन। मेरे पिताजी अत्यंत दयालु व्यक्ति हैं। परफेक्ट। परफेक्ट का हिंदी में मतलब है उत्तम। परफेक्ट की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं फ्लॉलेस। एग्जाम्पल, हर इंग्लिश इज़ ऑलमोस्ट फ्लॉलेस। उसकी इंग्लिश लगभग उत्तम है। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब दिलचस्प। इसकी जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं एंथ्रलिंग। आई फाउंड दिस बुक वेरी एंथ्रलिंग। मुझे यह किताब बहुत दिलचस्प लगी। एंथ्रलिंग, दिलचस्प। वेरी। वेरी का हिंदी में मतलब बहुत या अत्यंत। वेरी की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं एक्सट्रीमली। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस रेगुलरली। नियमित अभ्यास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। रेगुलरली मतलब नियमित, एक्सट्रीमली अत्यंत। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑब्वियसली। ऑब्वियसली का हिंदी में मतलब है स्पष्ट रूप से, जिसकी जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं एविडेंटली। He was evidently upset with what he saw. जो कुछ भी उसने देखा उससे वह स्पष्ट रूप से परेशान था। गोल। गोल मतलब उद्देश्य। इन एडवांस्ड वोकेबलरी वी यूज ऑब्जेक्टिव इंस्टेड ऑफ गोल। हर ऑब्जेक्टिव इज टू बिकम अ प्रोफेशनल डांसर। उसका उद्देश्य एक प्रोफेशनल डांसर बनना है। सिस्टम। सिस्टम मतलब प्रणाली या व्यवस्था। सिस्टम की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं फ्रेमवर्क। एग्जाम्पल, वी मस्ट वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एग्जिस्टिंग रूल्स। हमें मौजूदा नियमों के व्यवस्था में रहकर काम करना चाहिए। एग्जिस्टिंग रूल्स, मौजूदा नियम। फ्रेमवर्क, व्यवस्था। नेक्स्ट वर्ड इज यूजलेस। यूजलेस का मतलब बेकार या व्यर्थ। यूजलेस की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूटाइल। All our efforts to win the debate proved futile. बहस जीतने के हमारे सारे प्रयास व्यर्थ साबित हुए। Really, वास्तव में। Really की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं indeed. This was indeed the most memorable day of my life. यह वास्तव में मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन था। Actually का मतलब भी वास्तव में, और actually की जगह पर भी हम यूज़ कर सकते हैं in fact. She is very good at English. In fact, she helps others. वह अंग्रेज़ी में बहुत अच्छी है और वास्तव में वह दूसरों की मदद करती है। नेक्स्ट वर्ड इज क्लीन। क्लीन मतलब साफ सुथरा।
Instead of clean, we can use immaculate. Immaculate. I prefer to keep my desk immaculate so that important papers are not lost. मैं अपने डेस्क को साफ सुथरा रखना पसंद करता हूँ ताकि महत्वपूर्ण कागज खो न जाएं। प्लान। प्लान का मतलब योजना। प्लान की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी। इफ़ दे वांटेड टू विन द कंपटीशन दे नीडेड अ बेटर स्ट्रेटजी। यदि वह प्रतियोगिता जीतना चाहते थे तो उन्हें बेहतर योजना की आवश्यकता थी। एनिमी, दुश्मन या विरोधी। एनिमी की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं ओपोनेंट। नेवर अंडर एस्टिमेट योर ओपोनेंट। अपने विरोधी को कभी भी कम मत आंकिए। अमेजिंग। अमेजिंग मतलब अद्भुत। अमेजिंग की जगह पर यूज़ कर सकते हैं एस्टोनिशिंग। इट वॉज क्वाइट एन एस्टोनिशिंग साइट। यह काफ़ी अद्भुत दृश्य था। टोटली। टोटली मतलब पूरी तरह से। इंस्टेड ऑफ टोटली वी कैन यूज़ completely. I completely forgot Dad. It was his birthday yesterday. मैं पूरी तरह से भूल गया था कि कल उसका जन्मदिन था। डू। डू का मतलब करना। डू की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं एग्जीक्यूट। दे हैड टू एग्जीक्यूट देयर डांस स्टेप्स विद द ग्रेटेस्ट प्रिसीजन। उन्हें अपने डांस स्टेप्स को अत्यंत सटीकता के साथ पालन करना था। प्रिसीजन सटीकता। एग्जीक्यूट मतलब करना। नेक्स्ट वर्ड इज होप। होप का मतलब आशा या उम्मीद। होप की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म। एग्जाम्पल, आई एम फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म फॉर द फ्यूचर। मैं भविष्य के लिए आशा से भरा हुआ हूँ। अचीव। अचीव का मतलब प्राप्त करना। अचीव की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं अकम्प्लिश। यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग इफ़ यू बिलीव इन इट। अगर आप विश्वास रखते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हैव। हैव का मतलब पास होना। हैव की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं पोजेस। ही डजंट पोजेस द स्किल्स रिक्वायर्ड टू डू द जॉब। उसके पास काम करने के लिए आवश्यक कौशल नहीं है। टू मच। टू मच का मतलब बहुत अधिक। इन एडवांस्ड वोकैबुलरी वी यूज़ एक्सेसिव। Excessive exercise can sometimes cause health problems. बहुत अधिक व्यायाम कभी कभी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। बोरिंग। बोरिंग का मतलब उबाऊ, थकाऊ। बोरिंग की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं tedious. The work is tedious but it needs to get done. काम उबाऊ है, बोरिंग है, लेकिन इसे पूरा करना ज़रूरी है। डेफिनेटली। निश्चित रूप से। डेफिनेटली की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं अनक्वेश्चनेबली। ही इज़ अनक्वेश्चनेबली द बेस्ट प्लेयर इन हिज टीम। वह निश्चित रूप से अपनी टीम का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। थिंग्स। थिंग्स का मतलब चीज़ें। ऑब्जेक्ट्स। देयर वर सेवरल ऑब्जेक्ट्स ऑन द फ्लोर ऑफ द रूम। कमरे के फर्श पर कई चीज़ें पड़ी थी। ओल्ड। ओल्ड का मतलब पुराना। ओल्ड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड। मैनी आर्ग्यू दैट द लॉ इज़ एंटीक्वेटेड एंड नीड्स टू बी अपडेटेड। कई लोगों का तर्क है कि यह कानून पुराना हो चुका है और इसे अपडेट करने की आवश्यकता है। डेंजरस। डेंजरस का मतलब खतरनाक। इंस्टेड ऑफ डेंजरस वी कैन यूज़ detrimental. Example, smoking is detrimental to your health. धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। Nice. Nice का मतलब अच्छा या सुहावना। Nice की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं pleasant. The weather remained pleasant throughout the day. दिन भर मौसम सुहावना बना रहा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो